एक मिनट रुको जिया। बेटा तुम बिल्कुल परेशान मत हो। ये बड़ी अजीब बात है कि रुक्मिणी ने इस तरह से बिहेव किया। शायद सबको ये बात एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। इन बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। माफ करना बहन जी, मुझसे ये पाप नहीं होगा। जिया के हाथ का छुआ मैं तो खा पी नहीं सकती। मुझे पता है जमाना बदल गया है, पर मैं तो अब भी धर्म कर्म को मानती हूँ। भाई परलोक में भी तो जवाब देना होगा ना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। समझ में तो मेरी भी नहीं आ रहा। बेटियों को दुख पहुंचाकर एक बहू के लिए खुशियां, और वो भी तब जबकि पता हो कि बहू गलत है। मैंने तो ये पहली बार देखा भाई। मैं कुछ समझी नहीं। बहन जी, अनन्या ने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि वो माफी के लायक नहीं है? और जिया ने कौन सा ऐसा महान काम कर दिया कि भाई साहब ने उसे अब भी सिर पे बिठा के रखा हुआ है? इस तरह हाथ पर हाथ धरे रहने से हम सिर्फ बर्बादी का तमाशा देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ आपको अनन्या के घर जाकर उससे बात करनी चाहिए। और वैसे छोटा मुंह और बड़ी बात है, पर अरु जिस तरह घर में आई है मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। देखिए कहीं ऐसा ना हो हम और आप शर्म के मारे चुप रह जाएं और बात और बिगड़ जाए। बेटियों के इंटरेस्ट का भी तो ख्याल रखना चाहिए। क्या बात है जिया? कमन जिया, टेल मी, क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? माँ ने कुछ कहा? किसी का फोन आया? जिया बात क्या है? शेखर, चाची आप यहाँ हैं? मैंने आपको पूरे घर में ढूंढ लिया। चाची आपने तो कहा था कि आप दादाजी को चाय देकर मेरे साथ खेलेंगी। फिर चलिए ना चाची प्लीज। मैं अभी नहीं आ सकती। चाची आपको मेरे साथ अभी खेलना होगा। मैंने एक बार कहा ना मैं नहीं आ सकती। समझ में नहीं आता क्या? क्या हो गया तुम्हें जिया? कुछ नहीं। फिर क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो? बेकार में तुमने बच्ची को डांट दिया। जिया हम बड़े हैं, वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल आवरसेल्व्स। फेड अप। आई एम रियली फेड अप शेखर। ये किसने डिसाइड किया कि मैं औरों के हिसाब से चलूंगी? क्या मैं रो नहीं सकती? किसी पर गुस्सा नहीं कर सकती? क्या मैं अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकती? क्यों सब लोग ये चाहते हैं कि मैं महान बन जाऊं, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को छुपा लूं? शेखर ये सब नाटक ना पहले कभी मुझसे हुआ है और ना कभी होगा। और हाँ, अगर इससे तुम्हें भी परेशानी हो रही हो तो मैं कहीं और चली जाऊंगी। जिया, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, तुम तो ओवर रिएक्ट कर रही हो जिया। प्लीज प्लीज। और तुम्हें भी ना एक्स्ट्रा स्वीट बनने की जरूरत नहीं है शेखर। मुझे बार बार याद मत दिलाओ कि मैं वो पहले वाली जिया नहीं हूं। तुम याद नहीं भी कराओगे ना तो उस हादसे को मैं कभी नहीं भूल सकती। इसलिए जस्ट रुक्मिणी, आज तक मैं ऐसा समझता था कि तुम एक मॉडर्न औरत हो। एक ऐसी औरत जो अपने बेटी के बगैर शादी के साथ रहने के फैसले को भी मन ही मन गलत नहीं समझती। कभी कभी मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मैं ही तो ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं। लेकिन आज मुझे पता चल गया कि तुम एक हिपोक्रेट हो,
तुम्हारे उसूल लोगों को देखकर बदले जाते हैं। जिस तरीके से तुमने जिया के साथ बिहेव किया ना, आई एम रियली शॉक्ड। क्या जरूरत थी वहां से उठकर आने की? रुक्मिनी, मुझे हमेशा ऐसा लगता था अगर जिया का ख्याल कोई इस घर में रख सकता है तो वो तुम हो। क्या मैं गलत था? क्या मेरी ये सोच गलत थी कि मुसीबत के वक्त में मेरा पूरा घर साथ में होगा? तुम भूल गई हो जिया किन हालात से गुजरी है। उसके बाद भी अपने चेहरे पर कोई शिकन लाए बगैर आरुषि के शादी का सारा काम उसने निपटाया। ऐसे वक्त में हमें उसका साथ देना चाहिए, ना कि बार बार उस हादसे की याद दिलाते रहना चाहिए। अगर घर वाले ऐसे बिहेव करेंगे तो बाहर वाले क्या करेंगे? रुक्मिनी, तुम्हें जिया का खास ख्याल रखना चाहिए। नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसमें जिया का भी दोष है। उसे तो सच्चाई पता थी ना, उसे तो पता था ना उसके साथ क्या हुआ है। फिर हमारे लाख मना करने पर भी उसने कोर्ट जाने का फैसला क्यों लिया? चलिए, हमें ना सही, लेकिन शेखर को तो वो सच सच बता सकती थी ना। दुनिया भर में नाक कटवा के रख दी उसने हमारी। अब तो घर से बाहर निकलने में भी डर लगता है। डर लगता है कि पता नहीं कौन कब कैसा सवाल पूछ ले। कुछ नहीं हुआ है। बेकार की खबर को इतना इंपॉर्टेंस देने की कोई जरूरत नहीं है। बेकार की खबर? अगर ये बेकार की खबर है तो आपने अखबार वालों पर और न्यूज़ चैनल वालों पर मानहानि का दावा क्यों नहीं किया? आरुषि, तुम? अच्छा हो तुम आ गए। सुरभि भी अपने समर कैंप से वापस आ गई है। पर तुम अपने हनीमून से इतनी जल्दी क्यों आ गई? अब जब तुम मुझसे इतने सारे सवाल पूछ ही रहे हो तो उसे ये भी पूछ लो कि वो यहाँ पर आई क्यों है। अब कहना क्या चाहती है माँ? मैंने तुम लोगों को पहले ही कहा था, अगर इस सब का असर आरू पर पड़ा ना तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। आखिर बात क्या है? बात क्या है? जिया को लेकर इसे इसके हनीमून से वापस बुला लिया गया है। जिया की वजह से इससे इतने सवाल पूछे गए हैं, इसे इतने ताने दिए गए हैं, ये डर कर यहां आ गई। माँ, आजकल आप हर बात के लिए जिया को क्यों ब्लेम करती हैं? आजकल इस घर में जो भी हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है शेखर? अब जानती है इस घर में क्या हो सकता था? जिस आरुषि की खुशी की बात कर रही हैं आप, जिया ने उसे बचाने के लिए क्या किया? जानना चाहेंगी गलती किसकी थी? तो फिर सुनिए, मेहंदी की रात जिया और मैं आरुषि के साथ आरुषि के बॉयफ्रेंड राकेश से मिलने गए थे, क्योंकि और किसी से शादी नहीं करना चाहती थी। खुदकुशी करने की कोशिश की थी इसने। जिया ने इसे बचाया, इसे समझाया। मेहंदी के दिन जब आप सब ढोल बजा रहे थे तो राकेश से मिलने के लिए घर छोड़ के जा रही थी। जिया और मैंने इसे लाख समझाया। जब इसने हमारी एक नहीं सुनी तो हमें मजबूर होकर राकेश से मिलने के लिए जाना पड़ा, क्योंकि जिया के लिए इस घर की इज्जत और आरुषि की खुशी से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। एक बात और, गुंडे जिया को उठाने नहीं आए थे, आरुषि को उठाने आए थे। जिया ने खुद को आरुषि कह के इस घर की इज्जत, आरुषि की इज्जत बचाई है। जरा सोचिए, अगर वो आरुषि को उठा के ले जाते तो हम सबको क्या वो दिखाते?
इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया उसने इस घर के लिए, और उसको बदले में क्या मिल रहा है? जिया, बेटा मैं तुझे क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम एक अच्छी समझदार लड़की हो, ये तो मैं जानता था, लेकिन तू ये भी कर सकती है, ये मुझे नहीं पता था। क्या हुआ पापा? बेटा, इस घर की इज्जत के लिए तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, आरू को बचाने के लिए खुद को। बेटा, अगर आज शेखर हमें नहीं बताता तो हमें तो कभी पता नहीं चलता कि जो हादसा तेरे साथ हुआ वो आरू के साथ। उसकी जान बचाने के लिए तूने अपनी जान को खतरे में डाला। और बेटा, इतना सुनने के बाद, लोगों के गलत बर्ताव के बाद एक बार भी नहीं बोली कि सब आरू की वजह से हुआ। बेटा, तूने इस घर के लिए जो किया है उसका शुक्रिया मैं कैसे करूं? ये आप क्या कर रहे हैं पापा? नहीं बेटा, अगर अरू की शादी टूट जाती तो कितनी बदनामी होती इस घर की। इस घर की दोनों ही बेटियों ने मेरे विश्वास को तोड़ा। अगर तू नहीं होती ना तो। पापा, उस दिन मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा, और अब आप इस बारे में इतना मत सोचिए प्लीज। और फिर मैं भी तो आपकी बेटी हूं ना। बेटा, भगवान हमारे इम्तिहान ले रहा है। अगर उसने हमें इस मुसीबत में डाला है ना, तो इससे बाहर भी वही निकालेगा। तूने कुछ कह तो नहीं दिया ना? नहीं मम्मी, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे मुंह में तो एप्पल था ना। वैसे कुछ कहना चाहिए था क्या? मन तो बहुत कर रहा था कि माँ से कह दूं, आप यूं ही जिया पे भड़कते रहते हो। वो बेचारी तो देखो ना। नहीं नहीं डब्बो, अगर तुझे इस घर में सबको अपने कब्जे में करना है ना, तो जिया की तारीफ तो कभी भूल के भी मत करना। अच्छा। और सुन, तू अरुषि के कमरे में चली जा। उसे कहना कि तू उसके साथ है। तू जाके उसे जिया और शेखर के खिलाफ भड़काना। हाँ, भड़का देती हूँ। क्या कहूँ? तू उसे कहना कि शेखर जानबूझकर ये सब बातें रुक्मणी को कह रहा था। डराना उसे जाके। ठीक है, अभी जाती हूँ। जा। जब से आई हो इस घर की परेशानियों में उलझी हुई हो तुम। भाभी मैं ठीक हूँ। क्या खाक ठीक हो? मैं देख नहीं सकती क्या? तुम तो ये सोच कर आई थी कि ससुराल वालों के सवालों से छुटकारा मिल जाएगा तुम्हें, पर यहाँ पर तो नई नई बातें शुरू हो गई ना। वैसे ना मम्मी को बहुत बुरी लगी ये बात। मेरा मतलब है, मुझे बहुत बुरी लगी। शेखर को सबके सामने ये बात ऐसी नहीं कहनी चाहिए थी। ऐसा कभी होता है भला कि अपनी बीवी को बचाने के लिए कोई अपनी बहन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल दे? और जिया ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा बलिदान दे दिया, ऐसा कभी होता है? और तो और घर के सारे लोग उसकी बात को सच मान रहे हैं, मालूम? देख हरू,
मैं और मेरी मम्मी तो तेरे साथ हैं। वैसे राकेश वही लड़का था ना जो शादी वाले दिन तुमसे मिलने तुम्हारे कमरे में आया था? जाती हूँ मैं। यहाँ तो बातें सुलझने की बजाय और भी उलझती जा रही हैं। मुझे तो लगता है शेखर ने जो कुछ भी कहा अपनी मर्जी से नहीं कहा, वो किसी के सिखाने पर कह रहा है। ऐसा हो सकता है वो जिया के कहने पर कह रहा हो। जिया के कहने पर? और नहीं तो क्या, खुद को अच्छा साबित करने के लिए जिया अरु को बलि का बकरा बना रही है। बलिदान का नाटक करके खुद पर लगे दाग को धोना चाहती है वो। लेकिन शेखर ने आज जो कुछ कहा उससे तो मुझे किसी और ही बात का डर है। कौन सी बात का डर? अभी तो ये बात घर में ही हुई है। शेखर ने अरु का नाम इस हादसे से जोड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कल ये बात बाहर सबको पता चल जाए। ये तुमने क्या किया शेखर? हमने अब तक सच्चाई को छुपा के रखा था, तुमने सबको सब कुछ क्यों बता दिया? तो क्या करता? चुपचाप खड़ा सुनता रहता? मां ना जाने किसके बहकावे में आके स्ट्रेंजली बिहेव कर रही है। तुमने ठीक नहीं किया शेखर। कभी सोचा है माँ बाबा के सब कुछ जान लेने के बाद अरु पे क्या बीतेगी? वो बेचारी कुछ दिनों के लिए यहाँ आई, अब उसकी शादी भी हो गई। तुमने ये क्यों नहीं सोचा शेखर? क्या उन्होंने सोचने समझने की कोशिश की कि तुम पे क्या बीत रही होगी? तुमने जो किया उसके लिए उन सबको तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि तुम्हें एक्यूज करना चाहिए, तुम्हारी बुराई करनी चाहिए। तो क्या मेरे खिलाफ माँ का एक आरोप भी नहीं सुन सकते? नहीं सुन सकता। तुम्हारे खिलाफ मैं किसी की कोई बात भी नहीं सुन सकता, चाहे वो मेरी माँ ही क्यों ना हो। शेखर, इस वक्त सारी दुनिया मुझ पे हंस रही है। ऐसे में कब तक तुम मेरा साथ दे पाओगे? कब तक मेरे आगे ढाल बन के खड़े रह पाओगे? जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम हमेशा खुश रहो। एक बार फिर से पहले वाली जिया बन जाओ। आरुष इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी और हमें इस बात की खबर तक नहीं। वो तो बच्ची है, लेकिन जिया को ये बात हमें उसी वक्त बता देनी चाहिए थी। शादी के माहौल में अच्छा किया जिया ने नहीं बताया, वरना पता नहीं क्या देखना और सुनना पड़ता। तुम तो मां हो, तुम्हें भी इस बात की भनक नहीं पड़ी? एक बार कॉलेज के लिए निकलने के बाद वो कहाँ जाती थी, किससे मिलती थी, ये सब घर बैठे बैठे मुझे कैसे पता चल सकता था? तुमने उससे कभी उसकी पर्सनल लाइफ जानने की कोशिश की? कहते हैं कि बेटियां तो मां से सब कुछ शेयर करती हैं, लेकिन शायद तुमने जरूरी नहीं समझा। पता नहीं कब से चल रहा था ये। अनन्या के हादसे के बाद आरुषि ने हिम्मत कैसे की? जवाब मांगूंगा मैं आरुषि से। आप जिया से क्यों नहीं पूछते कि वो आरुषि को उस लड़के से मिलाने के लिए क्यों लेकर गई थी? वो ये कैसे भूल गई कि आरुषि के माँ बाप अभी जिंदा हैं? मेहंदी के रोज उसने दूल्हा बदलने की सोची भी कैसे? किसने हक दिया था उसे ये? उसने ये कैसे सोच लिया कि वो जो करेगी सही करेगी? आप उससे ये सब सवाल पूछें या ना पूछें, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगी।